कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूरि शान्ते नमोक्तिं विधेमा। उत्सव अपने आप में संदेश लाया है कि हम सभी के मनों में ऊर्जा और उत्साह का उत्सव छाया है। यूं तो बीती रात बादलों के ने गरज करके, बिजली ने कड़क करके और बारिश की बूंदों ने टपक करके खूब उत्सव मनाया। खेल और खिलाड़ी सभी के मनों में संशय हो गया होगा कि कहीं कल क्या होगा, लेकिन आज के इस अवसर में जब हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय हम सबके समक्ष हैं, तो जिस समय कुल पताका का आरोहण हुआ उस समय देव शक्तियों ने पवित्रीकरण कर हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और हम सभी के चेहरे पे वो खिलखिलाहट है, वो मुस्कान है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए और धन्यवाद परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि संदेश के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, गोपाल, पूर्वा, यहाँ बैठे सभी छात्र छात्राओं, सभी हमारे इस आवासीय विश्वविद्यालय में रहने वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, फैकल्टी के सभी सदस्य, जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी मौजूद टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य। ये जो हमारा उत्सव है 2015, ये ऐसे मौसम में हो रहा है जिस मौसम में ऊपर से आसमान टपक रहा है, आप लोग भी उसमें बैठे हैं गीले गीले में। इस बार की ठंड ऐसा लगता है कि भूल गई कि ठंड जाना है और गर्मी आना है। इसी वजह से शायद कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कपड़े निकालते हैं, रख देते हैं, निकालते हैं, रख देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़े स्तर पर एक फैशन परेड चल रही हो। मुझे लगता है कि ऐसा मेरे ख्याल से, मेरे विचार में पहले कभी नहीं हुआ जब इतनी लंबी खिंची हो। नवंबर से चालू हुई थी ठंड और वो मार्च में भी चल रही है। कोई बात नहीं, अच्छी होती है, हेल्दी होती है, पर उसमें भीगना अनहेल्दी होता है। भीग करके जब हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जब खेलते हैं, जीतते हैं, तो उसके बाद पानी में, बरसते पानी में फुटबॉल खेलते हैं, वो अलग बात है। उन लोगों के लिए तो ये करना सहज बात है, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस बहाने फिटनेस की। हमारे बच्चे नाजुक भी हैं थोड़े से, और ऐसा लगता है कि उनको अभ्यास नहीं है बरसात में भीगने का, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा इसको परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो उत्सव की परिभाषा समझें कि उत्सव क्या है। उत्सव का मतलब होता है अंदर से उठने वाली लगन। उत्सव का मतलब होता है, उत्सव से, उत्सव शब्द जो है उत्स से बना है और इसी से बना है उत्सुकता, उत्सुकता, ये सब चीज़ें इसी से बनी हैं। और पर्व का मतलब होता है मिठास। मिठास, ये जो पर्व है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये मिठास का प्रतीक है, मीठेपन का प्रतीक है। जैसे गन्ने का वो होता है, छोटा सा एक डंठल सा होता है, उसमें पोरुए होते हैं। पोरुए का मतलब होता है कि दो गांठें, दो जहाँ मिल रहे हैं वो गांठें। जब कोई समझदार आदमी जब गन्ने का रस पीता है, गन्ना चूसता है, गन्ने के रस पीने की बजाय गन्ने को चूसने ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ऐसे ऐसे पीता है, जैसे ऐसे खाता है छील छील के, ताकि वो नीचे की तरफ जाए। क्योंकि नीचे की मिठास होती है कि ऊपर की मिठास होती है? जो ज़मीन में जाता है वो ज़्यादा मीठा होता है, ज़मीन से खींचता है ना मिठास को। और ये ज़मीन वही है जो हरी मिर्च को मिर्च जैसा स्वाद देती है। ये ज़मीन वही है जहाँ पर हल्दी पैदा होती है तो वो हल्दी मसाला बनती है। ये ज़मीन जैसा बोओगे वैसा देती है।
बोने का और कर्म का सिद्धांत, कर्मफल का सिद्धांत यथावत है। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। गन्ना बोया है तो गन्ना मिलेगा हमको मीठा। उसमें मिठास सबसे ज़्यादा पुरुए पे होती है, यानी दोनों के गांठ के जंक्शन पे, और उसको चबाना इतना आसान नहीं है। पर अगर उसको चबा लें, अगर हम उसका स्वाद ले लें तो वो पर्व कहलाता है, पुरुए कहलाते हैं। उस पुरुए से बना है पर्व। पर्व यानी मिठास। हमारे जीवन में मिठास हर पल बनी रहे, इसके लिए 350 दिनों में से 200 दिन हमारे पर्व हैं। भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज़ मिठास से भरा हुआ है। कहीं किसी को दुखी होने की, नेगेटिव होने की, निराश होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में खुशी, हर चीज़ में खुशी। सुबह उठे तो सुबह से लेकर शाम तक प्रसन्न ही प्रसन्न, ये पर्व का प्रतीक है। तुम लोग पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहती है, एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे होते हैं, तो तुम लोगों के लिए हमने उत्सव का बंदोबस्त किया है कि 3 दिन हम उत्सव रखेंगे। उस उत्सव में कोई दूरी नहीं होगी टीचर्स की और स्टूडेंट्स के बीच में, दोनों मिल कर के एक साथ खेलेंगे। इसी का प्रतीक है ये उत्सव, उसका ये पहला दिन। ये जो उत्सव है 2015 यानी 2003 में पहला मनाया गया था, उसके बाद ये 12 हम मना चुके हैं उत्सव। इस यूनिवर्सिटी को 13 साल होने को आ रहे हैं, 13वां साल में एंटर कर गई हैं, और हम लोग हर बार एंजॉय करते हैं, हर बार हम इसको आनंद लेते हैं। निश्चित रूप से इसके माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होगी। बहुत से खेल होंगे, बहुत से भारतीय खेल होंगे, बहुत से पाश्चात्य खेल होंगे, पर उनके माध्यम से अपने अंदर किसी प्रकार की ये भावना ना आने दी जाए कि हम हार गए। हारता कोई नहीं है, हारता वो है जो मन से हारता है। जो मन से जीतता है और हमेशा ही सोचता है, अरे जीतना उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी का आत्मविश्वास जो है वो हमेशा विजयी रहे। चाहे हारे हों तो क्या हुआ, भाई 2 में से कोई ना कोई एक तो जीतेगा, एक हारेगा। अभी भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रही है, तो उसमें 6 गेम हरा करके डायरेक्ट पूरा छक्का लगा करके वो आई है क्वार्टर फाइनल में। पर अभी कोई मैच जीता नहीं है, अभी क्वार्टर फाइनल में उसको हराना है बांग्लादेश को, सेमीफाइनल में जो टीम जीत के आएगी क्वार्टर फाइनल में उसको हराना है, उसके बाद फिर फाइनल में उसको हराना है। अभी 3 मैच बाकी हैं, 3 टफ फाइट बाकी हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी सीढ़ियों से भरी हुई है। एक सीढ़ी है बीएससी फर्स्ट ईयर, एक सीढ़ी सेकंड ईयर, एक सीढ़ी सेकंड थर्ड ईयर, फिर उसके बाद एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर उसके बाद है पीएचडी, डीलिट, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद है शादी। तो ये सब चीज़ें इतनी हैं, सब सीढ़ियाँ हैं पूरी की पूरी, इन सबको पार करना है। एक पार कर लिया तो क्या हुआ। मन में निराशा कभी नहीं आने देना चाहिए। बस निराशा सबसे बड़ी चीज़ है जो आदमी की संभावनाओं को इरोड कर देती है, संभावनाओं को समाप्त कर देती है, और व्यक्तित्व को हमारे क्षरण करने लगती है। हमेशा प्रसन्न, हमेशा आशावादी। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए नारा दिया 21वीं सदी नारी सदी बोला, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21 सदी उज्जवल। मैं जो उज्जवल भविष्य की बात कर रहा हूँ ना, 21 सदी उज्जवल भविष्य, तो गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए कहा है। तो तुम लोग 21वीं सदी में तो आए हो, 2002 के बाद आए हो तुम लोग, तो हमेशा ये मान करके चलना कि हर चीज़ में उज्जवल भविष्य छिपा हो, कहीं भी भविष्य के प्रति निराशा न हो। भविष्य अच्छा होगा, हमेशा हम अच्छे रहेंगे, कभी भी हम हारेंगे नहीं, कभी भी हम किसी भी स्थिति में हम निराश नहीं होंगे, हर स्थिति में प्रसन्न बने रहेंगे। ये अगर मन में भाव है तो ये मान करके चलना कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। और आदमी के इतना सोचने मात्र से उसके अंदर के हार्मोन्स भी उसका मदद करने लगते हैं, अंदर के सेल्स भी उसकी मदद करने लगते हैं, और बहुत कुछ अंदर से ऐसा होने लगता है कि सब कुछ चेंज होने लगता है। सारी परिस्थितियाँ जो मनस्थिति के अनुकूल होती, परिस्थिति भी अपने अनुकूल हो जाती है। ये एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ तुमको कि जो अब्दुल कलाम साहब ने सुनाया था कि एक रेस हो रही थी, उस रेस में अपंग बच्चों की रेस थी, डिसेबल्ड चिल्ड्रन की। तो उसमें जो बच्चे दौड़ रहे थे उसमें एक बच्चा लंगड़ा लंगड़ा के नीचे गिर गया। बाकी जो 4-5 बच्चे जो आगे निकल गए थे वो वापस लौटे, उसको उठाया, कंधे पे लिया, और कंधे पे लेके सारे के सारे एक साथ पहुँचे विजय स्तंभ। वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई एक जीतना था, बोले नहीं, हम सब मिल कर के एक साथ जीत गए। ये है संगठन।
अपनी जीत की बात नहीं सोचनी चाहिए, हमें सबकी जीत की बात सोचनी चाहिए। राम और भरत जब गेंद खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उस ज़माने में भी कंदुक कहलाती थी, कंदुक गेंद। तो वो गेंद खेलते थे तो राम अक्सर भरत को जिता देते थे। भरत कहते थे भैया हमें अपने हिसाब से जीतने दिया करो, पर तुम वैसे खेलोगे तो जीत नहीं पाओगे, अगर मैं जिता देता हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं छोटों को प्यार देता हूँ और मेरे प्यार का प्रतीक है ये तुमको जिताना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग आज से खेलो, विभिन्न वैरायटी के गेम्स रखे हैं। देखो हॉकी के लिए हमने एक लड़की से बात कर ली, वंदना कटारिया से, वो कोच है हमारी, कोच बन के आने को तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है। तुम लोग हॉकी सीखना चालू करो, हॉकी मंगा लो, तो इसी मैदान में हम लोग बना लेंगे हॉकी का मैदान, और उसमें जहाँ फुटबॉल का मैदान है उसी में हॉकी का मैदान हो जाएगा। तुम लोग हॉकी खेलना चालू करो। वास्तव में हाँ, उस लड़की ने अकेले अपने बलबूते 14 गोल्ड मेडल दिलाए हैं भारत को, तो वो रहने वाली यहीं की है। तुमको मालूम है हमने उसको पुरस्कार दिया था, है ना, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था फर्स्ट आने पर, और अपने को ब्रॉन्ज मिला था एशियाड में, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उसने कई जगह जिताया है, और हमारे यहाँ के उत्तराखंड की रहने वाली है वंदना कटारिया। तो वो लड़की आने को तैयार है यहाँ पर सिखाने के लिए। तुम सीखो, विभिन्न प्रकार के खेल खेलोगे तो तुम्हारे अंदर की क्षमताएं जो हैं वो निखर के आएंगी। अभी कल मैं एनएसएस के कैंप में गया था। एनएसएस के कैंप में मुझे बहुत अच्छा लगा। एनएसएस के कैंप में देखा कि सब बच्चे तरह तरह की चीज़ें जो गतिविधियाँ चला रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं एक बार 4-5 साल पहले एक बार गया था, अब की बार गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास ही है बिल्कुल, और हमने उन बच्चों को प्रॉमिस किया है, वहाँ के बच्चों को, कि हम इन बच्चों को अपने एडमिशन देंगे। 5 बच्चों के लिए सीट्स सुरक्षित रखेंगे हम, वहाँ के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, और वहाँ स्वावलंबन सिखाएंगे हम लोग। स्वावलंबन में विभिन्न चीज़ें बनाना सिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ गरीबी है, वो गरीबी दूर होगी। तो हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में दूसरों को उठाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये सब जुड़ा हुआ है। और दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बेटर कर सकते हैं, ये करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। तुम सबको 3 दिन तक खूब राहत मिले पढ़ाई से, किसी तरह की क्लास से, गीता और ध्यान से, सब तरह का आनंद ही आनंद मिले। आज कल परसों 3 दिन, और परसों तुम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, कल भी तुम्हारा होगा कंपटीशन होगा, परसों सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से तो मनोरंजन भी करो सबका, और कुछ शिक्षा भी दो। शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ मनोरंजन, देशभक्ति के, मिशन परक, और अपने ऐसे हों जो प्रेरणाप्रद हों, दृष्टांत जिसके लोगों जीवन में उतार के जाएं कि हम ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के, और तुम लोग एक एक पल को एंजॉय करो, एक एक क्षण को एंजॉय करो। हम शुरुआत करते हैं, चलो खेल की। खूब खूब मंगल कामनाएं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हम छात्र छात्रा एवं स्टाफ सदस्य मनी मन अपना नाम लीजिए। 13वें वार्षिकोत्सव उत्सव 2015 के पावन अवसर पर जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म साक्ष्य में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के हम सभी प्रतिभागीगण शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल प्रतियोगिता के समस्त नियम अनुशासन तथा मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते हमारे पूज्य कुलपिता पूज्यनीय कुल माता ऋषि युग्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा जी के आशीर्वाद की छाया में संपन्न हो रहे इस विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिकोत्सव के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर खेल विभाग की ओर से उत्सव संदेश है और विशेष ऑटोग्राफ परम श्रद्धेय का इस बेड पर लिया जा रहा है। यह शुभकामनाएं जो सदैव हम सभी विद्यार्थियों में और हम सभी में नया उत्साह भरती हैं। इसके पश्चात परम श्रद्धेय के माध्यम से यहाँ पर मशाल प्रज्वलित की जाएगी। उत्सव संदेश हम सभी को सदैव देते हुए हमारे परम श्रद्धेय खेले कोई भी जीते हम सब, और साथ ही साथ
उत्सव की ये पहचान, हर विद्यार्थी के चेहरे पे मुस्कान। और यहाँ पर मशाल प्रज्वलित की गई हमारे परम श्रद्धेय के माध्यम से, और यह मशाल अपने आप में इस चीज का द्योतक है कि हम सब उस श्रेष्ठ संकल्प को लेकर पूरे ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ इस उत्सव 2015 को एक नए अभीष्ट तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियों से अपने उत्साह के व्यक्ति एक बार पुनः से। यह मशाल यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर को हैंडओवर की गई है कि हम इस श्रेष्ठ संकल्प को पूर्णता तक पहुंचाएं। अब सब मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। छात्र टीम में तेजी से आता हुआ कोई शॉट आपकी दिशा में भी आ सकता है। बस